Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, फैसलाबाद. बेसिकली मेरा जो आज का टॉपिक है मैं बताऊंगी फाइल्स के बारे में। मतलब कि ये जो बवासीर होती है ये क्यों होती है, इसकी काजिज़ इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या इलामात हैं और इसको कैसे जो है हम मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो बवासीर में होता क्या है कि हमारी आंत और जो एनस मतलब कि जो मकद होता है जब इस नहीं सर, आवाज कम कम आ रही है। सर अब आ रही है। जी अब आ रही है। अच्छा। जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक था मैं बताऊंगी बवासीर के बारे में, मतलब कि पाइल्स के बारे में कि ये होती क्यों है, इसकी इलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इसको कैसे जो है वो मैनेज किया जाता है। अगर हम बात करें तो बवासीर में बेसिकली होता ये है कि हमारी जो आंतड़ियों और जो हमारा एनस होता है मकत में जो सोजिश पैदा हो जाती है, तो इसकी वजह से बवासीर का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसी बीमारी है, ये पाकिस्तान में क्या ये पूरी दुनिया में बहुत सी एक आम सी बीमारी है और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से मुतासिर होना पड़ता है। अगर इसको जो है ये इस बीमारी को बवासीर अगर अगर वक्त पर जो है अगर इसको तवज्जो ना दी जाए, तो अगर इसको डायग्नोज ना किया जाए तो बाद में इसकी वजह से काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसकी अगर हम वजूहात के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बवासीर जो है ये होती क्यों है। ये जब मकत के नीचे वाले हिस्से में जब ज्यादा दबाव की वजह से जो है ये होती है। ये दो तरह की होती है, एक होती है अंदरूनी और एक होती है बैरूनी। अंदरूनी जो होती है बवासीर उसमें होता ये है कि जो एनस होता है मकत की जो ये नाली के अंदर होता है, ठीक है, और जो बैरूनी होता है वो बाहर की तरफ होता है, मकत की नाली के बिल्कुल बाहर होता है और ये जिल्द से ढकी हुई होती है। ये हो बवासीर जो है ये मतलब तब होती है मोस्टली जब हमारी अंतड़ियों की बीमारी में जब कोई बीमारी होती है उसकी वजह से होता है। जब हमारी अंतड़ियां जो है वो प्रॉपरली जो है वो अपना काम नहीं करती। जैसा कि अगर हम बात करें तो जब कॉन्स्टिपेशन होती है, जब कब्ज होती है, तो कब्ज तब होती है जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है। जब पानी की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो फीसिस स्टूल जो है वो ड्राई हो जाता है, तो हमारी जो अंतड़ियां होती हैं वो अपना प्रॉपर नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती, इजीली जो है वो स्टूल को जो है वो पास नहीं करती, जिसकी वजह जो है वो हमारी अंतड़ियों को जो है वो ज्यादा मतलब कि स्टूल को पास करने के लिए जो है वो ज्यादा मतलब कि काम करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो है जब हमारे एनस के ऊपर जो है जब ज्यादा दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से बवासीर होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये सम टाइम जो है ये इसमें क्या होता है कि जब यूरिनेशन के दौरान जो है वो मक्कत से यानी एनस से जो है वो खून भी आना स्टार्ट हो जाता है। ये जो बवासीर जो है मोस्टली तौर पे ये तब होती है जब हम बहुत ज्यादा गर्म गजाओं को इस्तेमाल करते हैं, या सर्दियों के मौसम में जो है जब हम बहुत ज्यादा पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। जब पानी का कम इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो वाले लोग जो कि बहुत ज्यादा वॉशरूम में देर तक जो है वो बैठते हैं, उनके जब ज्यादा जो है वो दबाव पड़ता है नस को तो तब होती है। इसके अलावा भारी वजन उठाने की वजह से जो है वो बवासीर होती है। इसके अलावा उन लोगों को जो है ज्यादा होती है जो जिनके पीछे पेरेंट्स को होती है, अबाव अजदाद को होती है, तो आगे बच्चों को होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है वो इसके चांसेस हो सकते हैं बवासीर में, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है वो बच्चे का जो है वो प्रेशर पड़ रहा होता है, फीटस का प्रेशर पड़ रहा होता है मदर की यूटरस पे, तो उसकी वजह से दबाव की वजह से ये हो सकती है। इसके अलावा वो वाले लोग जो कि अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर ऐसी गजा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मसाले वाली जो ज्यादा स्पाइसी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या वो सफेद आटे की का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। जी, वो एक मैसेज आया था, मुझे लगा नहीं आ रही। अच्छा, वो वाले लोग जो कि बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, या वो वाले लोग जो कि आम रूटीन में जो है बहुत ज्यादा सफेद आटे की जो है रोटी इस्तेमाल करते हैं, या मैदे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज्यादा तिक्का बारबेक्यू पाए पिज्जा बर्गर वगैरह कोल्ड ड्रिंक ऐसी खुराक का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को बवासीर का ज्यादा सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वो लोग जो कि बहुत ज्यादा सुर्ख मिर्च या ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ज्यादा होती है बवासीर के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि कॉन्स्टिपेशन में मतलब कि जब कब्ज होती है तो उसमें जो है वो जब लेग्जेटिव वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ज्यादा लेग्जेटिव लेने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो रेक्टम यानी हमारी
अंतड़ियों के जो आखिरी हिस्से में सोजिश और खिंचाव की वजह सोजिश और खिंचाव हो जाती है। जब हमारी अंतड़ियों मतलब कि रेक्टम में सोजिश पैदा होने की वजह से क्या होता है कि वो जो रगें होती हैं वो बिल्कुल फूल जाती हैं, और जिसकी वजह से जो है वो ड्यूरिंग यूरिनेशन या स्टूल पास करते हुए जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ और शिद्दत मतलब का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो समटाइम जो है वो ज्यादा दबाव की वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो है वो खून भी जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है, और सम टाइम जो है वो कतरा कतरा करके भी आना स्टार्ट हो जाता है। सम टाइम इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा खून आने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। कमजोरी की वजह से क्या होता है कि उस पेशेंट की कमर और जोड़ों में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से पेशेंट जो होता है उसमें इसका जो स्लीप अवेक साइकिल होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट में जो है बहुत ज्यादा बेचैनी सी ओझ हो जाती है, जिसकी वजह से उसका मिजाज जो है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन जो है वो हो जाता है। अगर हम इसकी अलामात को देखें तो इसकी जो ये उसकी वजूहात थी, अगर हम अलामात में देखें तो अलामात में क्या आता है कि ड्यूरिंग यूरिनेशन मतलब कि जब स्टूल पेशेंट पास करता है तो उसको सम टाइम जो है पास करने के बाद बहुत ज्यादा उस जगह पे जो एनस वाली जगह होती है वहां बहुत ज्यादा हारिश होती है, इवन के दर्द वगैरह होती है। सम टाइम जो है वो मतलब कि जलने में रेक्टम जब स्टूल को पास करने के बाद उसको वहां पे बहुत ज्यादा जलन होती है, और बहाने के रास्ते से ताजा खून भी आना शुरू हो जाता है। अगर मैडम फार्मा हेलो सर, आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बड़ी क्लियर है, आप कंटिन्यू रखें। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हमें आपकी हेलो, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। जी ठीक है। जी अगर हम इस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर किसी पर्सन को पाइल्स का इशू है, बवासीर का इशू है, तो उसको सबसे पहले चाहिए कि वो जितनी भी गर्म चीजें हैं, जितने भी ये मसाले वगैरह हैं, डिब्बा पैक मसाले, जितने भी इन चीजों से उसको अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली गोश्त जो है उससे उससे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल जो है उससे अवॉइड करना चाहिए, सुर्ख मीट से अवॉइड करना चाहिए, चाय से अवॉइड करना चाहिए, अंडे से अवॉइड करना चाहिए, और जितनी भी ये तुर्श एशिया होती हैं, एशिया वगैरह होती हैं, उनसे उसको अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली बेस्ट तो इसके लिए ये है कि कोई पर्सन को चाहिए कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे, अपना जो वाटर का इंटेक है उसको एक दिन में जो है वो 10 से 12 ग्लास पानी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करे। ऑब्वियसली जब उसकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड होगी तो उसको जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से जो है उसको पाइल्स का इश्यू नहीं होगा। इसके लिए बेस्ट तो ये है कि हमें जितनी बहुत हाई फाइबर डाइट जो है उसको अपनी डाइट के अंदर जो है वो लाजमी ऐड करना चाहिए। हाई फाइबर डाइट अगर हम बेसिकली बात करें तो ये सबसे ज्यादा फाइबर जो है वो किसके अंदर होता है, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो फाइबर रिच होते हैं। अगर जो फ्रूट्स वगैरह है अगर उनको हम छिलके के साथ लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जैसे अगर हम बात करें एप्पल है, उसका जो ऊपर वाला पील है, छिलका है, उसमें सबसे ज्यादा फाइबर है। तो उसको हमें अगर हमने कोई भी फ्रूट लेना है तो हम उसको जूस से ज्यादा है कि हम एज सच फ्रूट को जो है वो रा फॉर्म में प्रेफर करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर किसी पर्सन का वेट बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी का शिकार है, तो उसको चाहिए कि अपना वेट जो है उसको कम करे। इसके अलावा जो है जिन लोगों को पाइल्स का इशू है उनको चाहिए कि बहुत ज्यादा जो है वो जो हैक्टिक बहुत ज्यादा जो एक्सरसाइज वगैरह है उस वो ना करे, जैसे कि वेट लिफ्टिंग वगैरह वाली इस एक्सरसाइज वगैरह से वो थोड़ा अवॉइड करे, क्योंकि उससे क्या होगा उसकी वो एनस वगैरह पे प्रेशर पड़ेगा और इसकी वजह से पाइल्स का इशू हो सकता है। इसके अलावा जिनको पाइल्स का इशू है उनको चाहिए कि ज्यादा देर बैठने से अवॉइड करें। इसके अलावा जितनी जो सख्त जगह होती हैं उनसे वहां पे बैठने से गुरेज करें। इसके अलावा जो है उनको चाहिए कि अपना वॉशरूम का जो है वो टाइम जो है वो लाजमी सेट करें कि स्टूल का जो टाइम है उनका एक ही होना चाहिए। मतलब कि अगर आज एक टाइम है तो नेक्स्ट कल भी उसी टाइम पे जो है होगा, तो इससे जो है वो उनके कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट हो सकती है। अगर हम डाइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेस्ट तो ये है कि इसमें जो है वो अगर हमने रोटी लेनी है तो उसमें जो है वो फाइबर जो है वो होने चाहिए छान के साथ जो है वो लेनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है ये जैसे अगर हम बात करें वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग तो ब्रोकीला जो है वो अपने हर खाने के साथ जो है इन पेशेंट को चाहिए कि वो सलाद का लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है अगर हम सलाद के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें जो है बहुत अच्छा है गाजर को जो है, खीरा को, चुकंदर को, जो ये सब जो है ये फाइबर रिच हैं, तो इनको इनको जो है वो डाइट के अंदर जो है वो लाजमी ऐड किया जाए।
वैसे अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छा जो है अंजीर जो है वो उसको लाजमी ऐड करें। वैसे तो ये है कि 3 अंजीरें जो है वो रात को पानी के अंदर भिगो के रख दें, सुबह उठ के जो है वो अंजीर लें, साथ उसका पानी भी लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये फाइबर रिच है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर जैसे कि इंटेस्टाइन की जैसे बहुत ज़्यादा जो है वो खुश्क हो गई होती हैं उसकी अंतड़ियाँ वगैरह, तो उनको जो है लुब्रिकेशन के लिए चाहिए कि जब अंजीर को रात को पानी में भिगो के रखें तो उसमें थोड़ा सा जो है वो जैतून का तेल का 1-2 ड्रॉप अगर ऐड कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, तब वो जो है इसको कंज्यूम करें। इसके अलावा अगर हम बात करें फलों में जो है वो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट जो है वो फाइबर रिच है, आड़ू के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो जो है उसको इस्तेमाल करें, अंगूर को इस्तेमाल करें, सेब को इस्तेमाल करें, चीकू को इस्तेमाल करें, कीनू को इस्तेमाल करें, जितने भी ये फ्रूटर वगैरह हैं। पपाया जो है वो स्टमक के लिए ऐसे काम करता है जैसे स्टमक की मेडिसिन है, मतलब इतना अच्छा जो है इसका इफेक्ट है, तो इसमें फाइबर रिच है। इसके अलावा जितनी भी अगर हम बात करें, ये नाशपाती जो है वो बहुत अच्छा है। जिसके अलावा जो है पेशेंट को चाहिए कि वो जो दूध के अंदर रात को सोते हुए जो है वो जैतून का तेल या कैस्टर ऑयल वगैरह ऐड करके जो है वो इसको ले सकता है। लेकिन कैस्टर ऑयल जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो भी कॉज कर सकता है अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो डाइट के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओके सर, आज का टॉपिक इतना ही था। Thank you so much, Dr. Fatma Shabir, nutritionist, Agriculture University, Faisalabad, for joining us, for your precious time you have given us. MashaAllah, great job, your overall lecture. In fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for our listeners. And you have explained very well about this important topic, piles and diet plan. Thank you so much, all participants.